हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ एसपी सर पे। बच्चों, आज हम आप सबको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, बोर्ड में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लॉन्ग पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम यह चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको फार्मूले के साथ सवाल भी बताया जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम फार्मूला आपको बताते हैं, उसके बाद आपको इस पे सवाल करवाएंगे। तो पहला फार्मूला इसमें है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। जैसे इसमें P कोष्टक में x1 कामा y1 और Q x2 कामा y2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसमें 2 बिंदु दे दिया है मेरा। P कोष्टक में x1 y1 और Q कोष्टक में x2 y2। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा, इसमें हम इसको लिख सकते हैं। इसको तो हम पूरा दर्शा के एकदम विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन टाइम कम है इसलिए हमको शार्ट में बताते हैं। तो इसमें फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, पी क्यू बराबर होता है फार्मूला, इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। अब दूसरा का फार्मूला है, 2 बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं की मध्य बिंदु ज्ञात करना। 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना। जैसे 2 बिंदु दिया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसके मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो उसके लिए फार्मूला, तो वहाँ पे लिख सकते हैं, अगर P बराबर क्या है, x1 कामा y1 है और है Q बराबर x2 कामा y2 है, के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर मेरा फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया। अब चलते हैं तीसरे के फार्मूला की ओर। मेरा फर्स्ट फार्मूला था, ये मेरा सेकंड फार्मूला था। अब चलते हैं थर्ड फार्मूला की ओर। तो दोस्तों, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब तीसरा का फार्मूला है आपका विभाजन सूत्र। एक होता है विभाजन सूत्र लिखते हैं। तीसरा का फार्मूला है आपका विभाजन सूत्र में क्या होता है, इसमें आपका एक दिया रहता है, बिंदु दिया रहता है। ऐसे मान लीजिए बिंदु दिया है, ऐसे 2 बिंदु दिया है। यह है P, यह है Q। P का दिया है x1 कामा y1 और इसका दे दिया है x2 कामा y2। अब इसको किसी अनुपात में बांटना है, मतलब 2:3 में या 3:4 में। जैसे कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, 7 मीटर, तो इसको 7 है, तो इसको 3:4 में बांटे या 2:5 में बांटे। तो यही इसको बांटना ही विभाजन फार्मूला कहते हैं। इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2। तो ये है मेरा विभाजन का फार्मूला। विभाजन का फार्मूला क्या कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x y, इसमें एक्स वाई बराबर हम इसको लिख सकते हैं x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 कामा फिर y1 m2 प्लस
y2 m1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा तीसरा का फार्मूला। तीसरा का फार्मूला मेरा ये हो गया। अब चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं तीसरा के फार्मूला की। तीसरा का फार्मूला, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन में लीजिएगा, रोक के वीडियो। तीसरा का फार्मूला है समदूरस्थ फार्मूला। तीसरा का फार्मूला है समदूरस्थ। जैसे दो यहाँ पे समदूरस्थ फार्मूला लिख देते हैं। अगर आपको समदूरस्थ का फार्मूला क्या होता है? समदूरस्थ में आपको इस समान दूरी पे इसको बांटना होता है। जैसे कि 3 बिंदु में भी बांट सकते हैं, 2 बिंदु। समदूरस्थ में आपको बांटना होता है। समदूरस्थ का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मेरा समदूरस्थ फार्मूला हो गया। अब ये मेरा चौथा फार्मूला था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब एरिया ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें आपको क्या करना होता है? ये फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2, सॉरी यहाँ पे y2 रहता है, x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 हो जाएगा y3 माइनस y1 और हो जाएगा x3 कहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसी में एक पॉइंट और होता है, अगर त्रिभुज सररेखी है तो, अगर त्रिभुज मेरा सररेखी हो जाता है तो ये मेरा यहाँ से सररेखी हो जाता है, ये मेरा यहाँ से हट जाता है और इसके बराबर ये मेरा 0 हो जाता है। इसका हटने का मतलब है यहाँ पे 1/2 है, जो 1/2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है। जब किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम एक बार और लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, 1/2 ही रह देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि संरेख है तो, यदि संरेख है तो, यदि संरेख है तो इसको हम लिख सकते हैं x1 कामा y2 माइनस y3 प्लस x2 कामा y3 माइनस y1 प्लस x3 कामा y1 माइनस y2। ये है, इसके बराबर यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर हम यहाँ 1/2 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि अगर 1/2 यहाँ पे रहेगा तो इधर जाके 1/2 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर संरेख बोलेगा तो यहाँ 0 लगाएंगे, अगर संरेख नहीं बोलेगा तो बस इतना लिख देंगे। और समदूरस्थ का फार्मूला ये है। और अब सभी फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यह प्रश्नावली 7(1) का है। प्रश्नावली 7(1) का पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 2, 3 और 4, 1। ये 2 बिंदु है, इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है? PQ या D बराबर लिखेंगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए अब ये मेरा है x1 y1, ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा y2। बस यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मेरा मान आ जाएगा। d बराबर मेरा यहाँ पे हो जाएगा d बराबर x2 मेरा कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे
ये मेरा रूट में आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 + 4, ये माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा रूट में 8। रूट में 8 का मतलब होता है 2√2, ये मात्रक, यही इसका पहला मात्रक। इसको हम मात्रक में लिखते हैं। तो पहला सवाल हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसी का दूसरा सवाल करवाते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप का सवाल करवाएंगे। इसका दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, इसी का दूसरा सवाल है सवाल नंबर दूसरा, पहले का दूसरा लिखते हैं, पहले का। इसमें दिया है, इसमें आपका तीसरा का है, तो यही पर मेरा सवाल दिया है a b और दिया है -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। a b और -a, -b के बीच की दूरी, तो यही लिखेंगे d बराबर ये मेरा x1 y1 x2 y2। तो मेरा होता है यहाँ पे x2 - x1, x2 - a, फिर x2 - x1 - a, यहाँ पे माइनस होता है, ये यहाँ फार्मूला के माइनस और ये वाला a तो होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 मतलब -b और यहाँ पे माइनस फार्मूला ये b तो होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कोष्टक में लिखा जाएगा -2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह लगेगा, चिन्ह माइनस लगे रहेगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -b 2b का होल स्क्वायर, 2b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों में इसको लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a आ जाएगा, 4 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे 4b का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पुस्तक में a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा रोड से, तो यहाँ हो जाएगा 2, पुस्तक में हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला, यही इसका मात्रक, यहाँ लिखेंगे मात्रक। इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, जो इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं दूसरा टाइप में सवाल क्या दिया है। दूसरा के टाइप में सवाल हम आपको समदुरस्त करवाते हैं। समदुरस्त इस चैप्टर में तो शायद होगा 7.1 में ही आपका दिया है सातवां क्वेश्चन दिया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदुरस्त है। समदुरस्त दिया है x अक्ष, यहाँ पे दिया क्या दिया, x अक्ष, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही हमको ध्यान देना है। x अक्ष का मतलब होता है y = 0, जो बोलता है उसके विपरीत वाला 0 हो जाएगा। x अक्ष बोला है तो y = 0, x अक्ष बोला है तो y = 0। अगर यहाँ पे y अक्ष बोलेगा तो x बराबर मेरा 0 हो जाएगा। और बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है मेरा 2, -5 और दिया है -2, 9, ये आपका बिंदु दिया है। अब इसके बीच का इसका समदुरस्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x अक्ष दिया है तो y = 0, x अक्ष दिया है तो y = 0। अगर यहाँ पे y अक्ष दिया होता है तो x = 0। तो यहाँ हम सवाल लगाते हैं, मेरा फार्मूला समदुरस्त बराबर फार्मूला क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला होता है समदुरस्त का। ये मेरा समदुरस्त फार्मूला हो गया, समदुरस्त का मेरा फार्मूला हो गया, x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर, x - x2 का होल स्क्वायर, y - y2 का होल स्क्वायर, समदुरस्त का फार्मूला। अब यहाँ पे x अक्ष दिया तो y = 0, तो जहाँ जहाँ y है सब में 0 रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरा हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये मान हो गया। तो यहाँ पे x1 के स्थान पे मेरा x ही रहेगा, x मेरा कितना दिया, 2 का होल स्क्वायर प्लस y
अब y जो मेरा यहाँ y बराबर 0, तो ये मेरा 0 और माइनस y1 कितना दिया 5, y1 कितना दिया 5। यहाँ पे माइनस होता है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर यक्स मेरा कितना यक्स अच्छा, तो यहाँ पे यक्स ही रहेगा। और y2 कितना है, यहाँ पे माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y बराबर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और माइनस y2 कितना मेरा दिया है, y2 9 दिया है, 9 का होल स्क्वायर। तो इसका हम जब a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और माइनस 2ab माइनस 2 फार्मूला का, और 2 4 2 या 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5 बचे 25 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 81। यहाँ पे मेरा x, यहाँ पे भी x, साइड दोनों साइड बराबर कट जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, प्लस प्लस है कट जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं कटेगा, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ -4x, ये -4x बराबर 81 माइनस 25, ये -8x हो जाएगा, ये मेरा बचेगा कट जाएगा, तो 6 5 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर मेरा हो जाएगा -56/7, तो x बराबर मेरा हो जाएगा -8, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 7 हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, करवा के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 और 6 और -3 4 के से समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, यह है आपका, यहाँ पे दिया है x, y, ये आपका दो बिंदु दिया है, ठीक है। और बिंदु इतना और इतना बिंदु दिया है, तो 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। एक सवाल और देख लीजिए, तब दूसरे टाइप में क्वेश्चन करवाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका और एक्स वाई के बीच में संबंध ज्ञात करना है इसमें। तो मेरा यहाँ पे फार्मूला हो जाता, यही होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x1 y1 x2 y2। इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका कभी गलती नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप इसी प्रकार लिखिएगा जिससे आपका एग्जाम में गलत होने का 1% नहीं चांस रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें अब यहाँ पे x है तो इसको x ही रखते हैं, x माइनस x1 मेरा कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y मेरा y1 कितना है माइनस यहाँ पे y1 कितना है 6 है, 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 कितना है, यहाँ पे x2 मेरा माइनस, यहाँ पे माइनस और इसका माइनस से प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको विस्तार कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 फिर 6 दूना माइनस 12y। इसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ये आपका हो गया। इसमें हम काट सकते हैं, x कट जाएगा और y स्क्वायर से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे माइनस 6 तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसको माइनस क्या करेंगे, -6x
और ये वाला इसको इधर लाएंगे तो ये भी -6x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -12y और इधर है कितना मेरा -8y, तो इधर आ जाएगा +8y हो जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पे 16 है और इधर इधर ये जाएगा, इधर -36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा हो जाएगा -6 12x और ये मेरा हो जाएगा -4y और ये मेरा घट जाएगा तो मेरा बचेगा -20। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + y बराबर -5, ये सॉरी -20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बचे 20। तो यहाँ पे 3x + y बराबर 5, यही आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यह आपका विभाजन के सूत्र से फार्मूला लगेगा। तो विभाजन का फार्मूला इसमें क्या क्या दिया है आपका, 2 बिंदु दे दिया है। जैसे ये आपका 2 बिंदु है, ये मान लीजिए आपका P है, ये मान लीजिए A है। A बराबर आपका 2 बिंदु दे दिया, कितना दिया है -1 और 7 और B ये मान लीजिए B है आपका। B कितना दिया है 4, -3 दे दिया है। इसको एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए O पे विभाजित करता है, किस अनुपात में 2:3 में विभाजित करता है। तो यही आपका पूरा इसका रणनीति है। इसमें विभाजन का फार्मूला लिख देते हैं। विभाजन का फार्मूला क्या होता है, x y बराबर आपका होता है m1 x2 बटे m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला होता है। अब ये मेरा जो दिया है, ये मेरा x1 है, y1 है और ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है और ये मेरा x2 और ये मेरा y2। बस इतना से आपका पूरा सवाल लग जाएगा। ये मेरा x1 y1। तो यहाँ मेरा m1 कितना है, m1 कितना है 2, x2 4, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, फिर x1 कितना है गुणे -1 बटे 2 प्लस 3। अब m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 बटे 2 प्लस 3। बस इतना सा करना है आपको। ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 1 3 यहाँ पे -3 हो जाएगा बटे 5 और 3 दूना 6, ये -6 हो जाएगा और 3 7 21, ये कितना हो जाएगा +21 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। ये घटेगा तो मेरा 5 बटे 5 आ जाएगा कामा, ये घटेगा तो मेरा 15 बटे 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये कितना 5 1 5, 1:1 और 3 यहाँ पे कामा है, तो यहाँ पे x और y बराबर मेरा इतना आ गया। यही आपका सवाल। विभाजन का फार्मूला से आपका ये आपका 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और बस 3-4 लाइन का होता है। तो दोस्तों बच्चों हम उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो x y बराबर मेरा 1 और 3 आ गया। यही आपका उत्तर हुआ।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष कितना दिया, पहला सवाल दिया आपका यहाँ पे शीर्ष कितना कितना है 2, 3, 1, 0, 2, -4, यही आपका शीर्ष है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 x1, y1 x1, y2 -y3 प्लस x2, y3 y1 प्लस x3, y1 -y2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मेरा x1, y1, x2, y2 और x3, y3। बस यही मान यहाँ पे रख के आपको सॉल्व कर देना है। ये आपका 0 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/2 x1 मेरा कितना है 2, y2 कितना है मेरा y2 यहाँ पे -1 माइनस y2 कितना है मेरा यहाँ पे 0 है, सॉरी y2 मेरा कितना है 0 और y3 कितना है -4, यहाँ पे +4 हो जाएगा होल स्क्वायर नहीं प्लस x2 कितना है मेरा -1, यहाँ -1 हो जाएगा और y3 कितना है मेरा -4 और y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है मेरा 2 और y1 कितना है मेरा 3, y2 कितना है 0। बस 1/2 इसका गुणा इसमें करेंगे 0 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 प्लस इसका गुणा इसको जुड़ जाएगा -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7 में जब 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, ये 3 गुना 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने कितना आ जाएगा 7 6 8 6 14 14 7 21 21/2। वर्ग मात्रा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस सवाल को लिख दीजिएगा। हम उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।